पक्ष विपक्ष के बीच मचे भारी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिया है। अब जबकि इस बिल को सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया है, बहुत ही जल्द यह कानून के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि इस बिल को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड के साथ खिलवाड़ कर रही है, समाज को बांटने की कोशिश कर रही है ताकि हिंदू वोटरों को और अधिक पोलराइज किया जा सके। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ कानूनों में बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया था। इससे वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को अधिक पारदर्शिता के साथ सुलझाया जा सकेगा, साथ ही वक्फ संपत्तियों को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। आखिर क्या है वक्फ बिल की पूरी सच्चाई, हम आपको 5 बिंदुओं में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। जैसा कि मैंने पहले बताया, संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। हालांकि हंगामे के बावजूद सरकार ने इस बिल को दोनों ही सदनों से पास करा लिया है और अब इस बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी फाइनल मुहर लगाएंगी, जिसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा और वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल यह आता है कि वक्फ का आखिर मतलब क्या होता है। अगर सरल तरीके से बताऊं तो वक्फ एक प्रकार की इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुस्लिम हो या फिर हिंदू सिख ईसाई ही क्यों ना हो, अगर उसका इस्लाम में विश्वास है तो वह अपनी संपत्ति को, चाहे वह जमीन हो, बिल्डिंग हो या फिर पैसा या कुछ भी हो, धर्म या दान के उद्देश्य से दे सकता है। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस है उसे वक्फ कहा जाता है और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया तो वापस आप उसे नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है और आपने उसे वक्फ के उद्देश्य से दान दे दिया, तो यहां आप दान करने के बाद कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये जमीन मेरी है और इसे मुझे वापस दे दो। यानी आपने एक बार अपनी संपत्ति वक्फ कर दी तो वह हमेशा के लिए अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है और उसका प्रयोग सिर्फ धर्म के कामकाज के लिए ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने संपत्ति दान की और वक्फ बोर्ड उसका प्रयोग किसी भी काम के लिए करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ की संपत्ति को सिर्फ कुछ खास कामों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति का उपयोग मस्जिद बनाने, स्कूल बनाने, अनाथालय चलाने, हॉस्पिटल खोलने और गरीबों की मदद जैसे कामों में किया जाता है। अब बात करते हैं वक्फ से जुड़े कानूनों के इतिहास की। तो साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया। बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि तब यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे। आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों को मैनेज करने की पावर मिली। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया जिसने वक्फ बोर्ड को और अधिक पावर दी। साल 1913 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिसने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए। लेकिन अभी जो मोदी सरकार ने बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया है, इसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इसे वक्फ संपत्तियों पर हमला बता रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह संविधान पर हमला है। भाजपा जानबूझकर समाज को बांटने के लिए इस बिल को संसद से पास कराया है। अब हम आपको बताते हैं आखिर वो 5 सबसे बड़े संशोधन क्या है जो मोदी सरकार ने इस वक्फ संशोधन बिल में किए हैं, जिस पर विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला है, कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति भी बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। यही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी अपॉइंट किए जाएंगे। इस पर विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब मामला मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों का है तो उस बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए। बता दें कि जितनी भी वक्फ की संपत्ति होती है उसे वक्फ बोर्ड के द्वारा ही मैनेज किया जाता है और अब तक इसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही सदस्य हो सकता था, लेकिन अब इस बिल के संसद से पास होने के बाद ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो संशोधन है वह विवादित संपत्तियों को लेकर किया गया है। इस नए बिल के कानून बनने के बाद वक्फ संपत्ति से जुड़े जो विवाद होंगे उन्हें सुलझाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है तो यह अधिकारी ही तय करेगा कि उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकार की संपत्ति है।
अभी तक जो था वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों को वक्फ ट्रिब्यूनल में निपटाया जाता था। वक्फ ट्रिब्यूनल तय करता था कि उक्त संपत्ति वक्फ ही है या गैर वक्फ है। तीसरा और सबसे बड़ा जो विवादित संशोधन है वह है वक्फ एक्ट की धारा 40 का संशोधन। इस संशोधन के जरिए मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट से धारा 40 को हटा दिया है। इस धारा के तहत वक्फ घोषित की गई जमीनों को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। सरल शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए कोई जमीन का एक टुकड़ा है और वहां कोई कब्रिस्तान या मस्जिद बना दी जाती है। अब इस जमीन के कागजात के बारे में किसी को नहीं पता कि यह जमीन किसके नाम है, लेकिन अब चूंकि लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी वजह से इसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। हालांकि नए प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक तौर पर लिखित दस्तावेज या फिर वसीयत के जरिए वक्फ को सौंपा गया हो। ऐसे में उस संपत्ति के लीगल डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड के पास होना जरूरी है। यही वह संशोधन है जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार का यह भेदभावपूर्ण रवैया है, क्योंकि देश में ऐसे हजारों मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं या उनके पास उस जमीन के कागजात नहीं है। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को डर है कि अगर ऐसा होता है तो कई सारी मस्जिदें, कब्रिस्तान इसकी जद में आ सकते हैं। उन्हें लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। चौथा जो मुद्दा है वह वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस को लेकर है। दरअसल जो ये नया बिल लाया गया है उसमें कहा गया है कि बिल पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उन्हें एक केंद्रीय डेटाबेस के तहत रजिस्टर करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह संपत्ति सरकार अपने पास ले सकती है और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। और अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तहत रजिस्टर कराई जाती है तो इस बात की भी संभावना है कि उस पर लोग सवाल उठा सकते हैं कि यह जमीन तो वक्फ की है ही नहीं, उसे गलत तरीके से वक्फ में शामिल कराया गया है। और अगर ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मामले की जांच करेगा। और अब इसे लेकर भी भारी विरोध है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष का कहना है कि इस तरीके से सरकार मनमानी करने की कोशिश कर रही है। इस बिल को वक्फ संपत्तियों को छीनने के लिए लाया गया है। आरोप है कि सरकार इस तरीके का डेटाबेस बनाकर वक्फ संपत्तियों को अपने अंडर में लेने की साजिश रच रही है। पांचवा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर। अभी तक क्या था कि वक्फ संपत्तियों के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाता था वह आखिरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे मामलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यही नहीं, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के जो मेंबर होंगे उनमें जिला जज और राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी भी शामिल होगा। इसे भी विपक्ष द्वारा एक हस्तक्षेप बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार जानबूझकर वक्फ संपत्तियों को सरकार के दायरे में लाने के लिए ऐसा कर रही है? क्या मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से हिंदू वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है? क्या है इस बिल को पास कराने के पीछे मोदी सरकार का उद्देश्य? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।